हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आपके सामने कंपनी का वीडियो नंबर 9 ला चुका हूं। आज बच्चों वीडियो में पढ़ेंगे 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स। 4 फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में तो सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि आपको ये इससे पहले के 8 वीडियो देखना जरूरी है। यदि किसी बच्चे ने वो 8 वीडियो नहीं देखे तो उसको ये 9th वीडियो भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मेरी सजेशन यही है कि सबसे पहले वो 8 वीडियो जरूर देखें। जिस बच्चे ने 8 वीडियो देख चुके हैं वो वीडियो नंबर 9 को देखे। ठीक है जी, चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो नंबर 9 की ओर, यानी कि 4 फीचर ऑफ शेयर, यानी शेयर का अपहरण, शेयरों को जब्त कैसे करते हैं ये सीखते हैं। चलो चलते हैं सीखते हैं। बच्चों, जब भी किसी शेयर होल्डर को शेयर दिए जाते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ बन जाता है। उसको एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट और कॉल मनी देना उसके लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश वो अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी नहीं दे पाया तो उसका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है, उसका शेयर होल्डर लिस्ट में से नाम काट दिया जाता है, यानी कि उसके शेयर जब्त कर लिए जाते हैं। कुछ इस तरह समझो कि जैसे मान लीजिए आपने किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लिया, आपने रजिस्ट्रेशन फीस तो जमा करा दी, लेकिन आगे जो मंथली फीस है वो आप मंथली फीस जमा नहीं करा पा रहे, तो स्कूल वाले या कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपका स्टूडेंट की लिस्ट में से नाम काट देंगे। इसी तरह कंपनी क्या करती है, जब कोई शेयर होल्डर किसी भी कारणवश अलॉटमेंट नहीं दे पा रहा, कॉल मनी नहीं दे पा रहा, तो शेयर होल्डर की लिस्ट में से उसका नाम काट देती है। ठीक है जी, शेयर होल्डर की लिस्ट में से नाम काट देती है, और यानी कि उसको अब कोई अधिकार नहीं है, उसका शेयर होल्डर नहीं है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और अभी तक जो उसने कंपनी को कोई भी एप्लीकेशन के रूप में जो भी पैसा दिया है वो रिफंड नहीं होगा। लेकिन बच्चों, रजिस्टर कैंसिलेशन करने से पहले उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अगर वो 14 दिन के नोटिस के बाद भी पैसा नहीं दे पाता तो उसका शेयर होल्डर की लिस्ट में से नाम काट दिया जाता है, और वो अपने जितने भी उसके राइट्स हैं वो सारे राइट्स उसके कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, हम तो सीख रहे हैं अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में ये सीखा जाता है कि ये 4 फीचर ऑफ शेयर की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। और आपको पता है रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल एंट्री में, यानी जर्नल एंट्री से, यानी कि क्या चीज़ डेबिट हुआ और क्या चीज़ क्रेडिट हुआ। तो इस सारे 4 फीचर ऑफ शेयर की डिफरेंट केसेस के अंदर जर्नल एंट्री कैसे होती है ये सब सीखेंगे। ठीक है ना, चलो ये जर्नल एंट्री करते हैं। बच्चों, 4 फीचर ऑफ शेयर की जर्नल एंट्री इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि ओरिजिनल शेयर हमने कैसे इशू किए थे। जैसे कि आप जानते ही हो कि ओरिजिनल शेयर जो होते हैं वो 2 तरीके से इशू किए जाते हैं, शेयर इशू एट पार और शेयर इशू एट प्रीमियम। लेकिन जब हम शेयर 4 फीचर करते हैं तो अब हमारे पास 3 केस होंगे। 3 केस कौन से होंगे, शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अनपेड बाय शेयर होल्डर, शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम पेड बाय शेयर होल्डर। तो बच्चों 3 केस बनेंगे जब शेयर को इशू किया जाता है पार पे, नॉर्मल केस है। केस दूसरा, जब शेयर को प्रीमियम पर इशू किया जाता है लेकिन जो शेयर होल्डर ने है वो प्रीमियम पेड नहीं करा, यानी कि प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। और केस थर्ड चलता है कि जब शेयर जो इशू किए गए हैं प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, लेकिन प्रीमियम जो है वो शेयर होल्डर ने दे चुका है। तो तीनों केसों के अंदर जो होती है वो जर्नल एंट्री अलग अलग होती हैं। चलिए केस 1 की ओर चलते हैं, यानी कि जब शेयर इशूड एट पार पे किए जाते हैं। तो जब बच्चों शेयर इशूड एट पार पे किए जाते हैं तो अभी तक हम जर्नल एंट्री में शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे, तो अब हम क्रेडिट कर रहे थे तो हम अब उसको रिवर्स कर देंगे, एंट्री को हमें डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि उसका इफेक्ट मिटाने के लिए हमें क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो शेयर इशूड एट पार पे होगी तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
इसको नंबर ऑफ फॉरफीचर शेयर इनटू कोल्ड अप से मल्टीप्लाई करेंगे। कोल्ड अप से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? कोल्ड यानी जहां तक हमने वो शेयर मांगा गया है। इसको हम अच्छी तरह समझेंगे, अभी एक क्वेश्चन के द्वारा भी समझेंगे कि जहां तक हमने कोल्ड यानी जहां तक शेयर होल्डर से पैसा मांगा है। फिर दूसरा क्या है हमारे पास? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है जी, फॉरफीचर अकाउंट में क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर ऑफ फॉरफीचर, जितने शेयर हम फॉरफीचर कर रहे हैं, इनटू पेड, जितना पैसा दे चुका है, यानी जैसे 10 में से वो 5 रुपए दे चुका है तो यहाँ पे 5 रुपए आएगा। फिर टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट, यानी कौन सी कॉल नहीं दी, और अगर अलॉटमेंट भी नहीं दी तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर अलॉटमेंट दे चुका है तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी। अब शेयर, दूसरा केस चलते हैं। जब शेयर इशूड एट प्रीमियम पे किए हो और शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया हो, यानी प्रीमियम अनपेड पे हो, तो तब जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? देखो बच्चों, क्या होता है कि प्रीमियम जो होती है वो एक स्पेशल अमाउंट होता है, शेयर की फेस वैल्यू का पैसा नहीं होता, वो अपनी गुडविल का पैसा लेती है। अगर वो गुडविल का पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया तो अभी पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्या करते थे? पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते थे, लेकिन अब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा, यानी इफेक्ट मिटाने के लिए। तो जनरल एंट्री हमारे पास क्या होगी इसकी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, देख ही रहे हो आप। ठीक है जी, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू अनपेड कॉल्स अकाउंट और टू अलॉटमेंट अकाउंट, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें डेबिट करना पड़ेगा। बाकी एंट्री वही, फॉरफीचर को कोल्ड अप तक मांगेंगे और जितना पेड किया होगा तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आएगा, और जितना अनपेड होगा वो अनपेड कॉल्स में आएगा। ठीक है जी, अब केस थर्ड की ओर चलते हैं। जब शेयर इशूड एट प्रीमियम पर किए हो और प्रीमियम पेड भी हो शेयर होल्डर के द्वारा, यानी कि शेयर होल्डर ने वो प्रीमियम दे भी दिया। जैसा मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि प्रीमियम जो होती है वो गुडविल का अमाउंट होता है। अगर कंपनी को गुडविल का अमाउंट मिल चुका है तो वो उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगी, वो तो गुडविल है, उसने गुडविल यानी कि यूज कर ली होगी शेयर होल्डर ने, ये मान के चलेगी, यानी गुडविल यूज कर ली होगी और गुडविल का पैसा हमें मिल गया, तो उसको जनरल एंट्री में कहीं भी शो नहीं करेगी। तो इसकी एंट्री सेम वैसी हो जाएगी जैसे शेयर इशूड एट पार वाली एंट्री करी थी हमने, सेम एंट्री वही हो जाएगी। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे लिखी हुई है यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू अनपेड कॉल्स अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तीनों जनरल एंट्रियों को समझने के बाद अब हम इसके क्वेश्चंस की ओर चल लेते हैं, ताकि ये जनरल एंट्री हमें और अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो हम क्वेश्चन भी समझते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, ताकि हम इस पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A shareholder holding 100 share of 10 each has paid application money of rupees 2 per share and allotment money of rupees 3 per share, but has failed to pay the first call of 2 per share and second call of 3 per share. क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक एक्स लिमिटेड है, उसके 100 शेयर को जब्त कर लिया गया, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए की है, एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपये मांग रहा है, अलॉटमेंट के ऊपर 3 रुपये मांग रहा है। ठीक है जी, और फर्स्ट कॉल के ऊपर भी 2 रुपये मांग रहा है, और सेकंड और फाइनल कॉल के ऊपर भी 3 रुपये मांग रहा है। His share were forfeited. Make the journal entry to record the forfeiture of share in following condition. Case 1, share issued at par, share issued at 10% premium at call और शेयर इशूड एट 10% प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। उसके शेयर जब्त कर लिए गए हैं। ठीक है जी, हमें 3 कंडीशन में जनरल एंट्री करनी है। अगर ये सारे शेयर इशूड किए गए हैं एट ए पार पे, केस 1, केस 2, यानी ये सारे शेयर इशूड किए गए हैं 10% प्रीमियम पर और प्रीमियम कॉल पे मांगा गया है, फर्स्ट कॉल के ऊपर मांगा गया है, और केस 3 शेयर इशूड किए गए हैं 10% प्रीमियम पर और ये अलॉटमेंट के ऊपर मांगा गया है। ठीक है जी, तो 3 केसों के अंदर हमें जनरल एंट्री करनी है। तीनों केस के बारे में बात करेंगे। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। केस फर्स्ट, जब शेयर इशूड एट पार पे किए हो, तो आपको जनरल एंट्री मालूम ही है बच्चों, मैंने भी बताई थी। जब शेयर इशूड एट पार पे किए जाते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है जी, और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
ये जनरल एंट्री इसकी हो जाएगी। तो लेकिन जनरल एंट्री करते वक्त सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कितनी कोल्ड अप है। कोल्ड अप के बारे में मैंने बताया था आपको कि जितना हमने शेयर होल्डर से पैसा मांगा है अभी तक, तो अभी तक हमने एप्लीकेशन भी मांग चुके हैं, अलॉटमेंट भी मांग चुके हैं, फर्स्ट कॉल भी मांग चुके हैं और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी मांग चुके हैं। तो यानी कि 2 + 3 5, 5 और 3 8 और 8 और 2 10। तो यहाँ पर टोटल जो कोल्ड अप हो गया 10 हो गया। तो कोल्ड अप अगर मान लीजिए फर्स्ट कॉल तक ही मांगते तो कोल्ड अप कितना होता, 7 होता, यानी कि हम सेकंड और फाइनल कॉल को हटा देते। तो जो पहली एंट्री जो होती है शेयर कैपिटल की एंट्री होती है वो हमेशा कोल्ड अप से होती है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में कोल्ड अप 10 रुपये है। मैंने आपको जैसे बताया अभी कि अगर फर्स्ट कॉल तक ही क्वेश्चन होता कि फर्स्ट कॉल तक मांगे तो फिर हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो 100 शेयर हैं, आपको बताइए नंबर ऑफ फॉरफीचर शेयर इंटू कोल्ड अप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 शेयर हैं तो 100 × 7 यानी कि 700, 100 × 10 सॉरी 100 × 10 यानी कि 1000 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी। फिर हमारे पास पेड अप कितना है, हमारे पास टू शेयर फॉरफीचर में हमेशा पेड अप आता है। पेड अप यानी कितना दे दिया उसने, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3 यानी 5। तो 100 × 5 यानी कि 500 रुपये आएंगे टू शेयर फॉरफीचर में। फॉरफीचर में हमेशा पेड अप आएंगे जितना पैसा वो दे चुका है, प्रीमियम को छोड़कर, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। फिर तीसरी क्या होगा हमारे पास आएगा फर्स्ट कॉल है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो 100 × 2 यानी कि 200, सिंपल सी बात। और फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल है 100 × 3 300। तो ऊपर 1000 आ गए, नीचे 500, 200, 300, 1000। क्रेडिट भी 1000, डेबिट भी 1000, चेक कर सकते हो आप। ठीक है जी। इस तरह हमारे पास केस फर्स्ट होता है। अब चलते हैं हम केस सेकंड की ओर, यानी कि जब शेयर इशूड एट 10% प्रीमियम पर किए थे और प्रीमियम था कॉल के ऊपर। ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रीमियम कॉल था, तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले हमें वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रीमियम पेड में था या अनपेड में था, ये देखना पड़ेगा। तो चलिए वर्किंग नोट आ गया है हमारे पास। तो यानी कि फेस वैल्यू हमारे पास 10 रुपये थी। ठीक है जी। फर्स्ट प्रीमियम अगर प्रीमियम के साथ मांगा गया तो प्रीमियम 10% यानी 10 का 10% 1 रुपये यानी कि 10 + 1। ठीक है जी। पहले एप्लीकेशन के ऊपर कितना, 2 रुपये, अलॉटमेंट के ऊपर 3 रुपये, फर्स्ट कॉल के ऊपर, फर्स्ट कॉल जो है फर्स्ट कॉल के ऊपर मांग रहा है प्रीमियम यानी 2 + 1 प्रीमियम इसमें मांग रहा है, और फिर सेकंड कॉल के ऊपर 3 रुपये। तो आप जैसे ये देख रहे हो ये ब्लू वाला, ठीक है जी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुका है, यानी इसमें प्रीमियम पेड में प्रीमियम है या अनपेड में प्रीमियम है, अनपेड में प्रीमियम है, यानी फर्स्ट कॉल के साथ था, ग्रीन में देख ही रहे हो, जो प्रीमियम है वो अनपेड के साथ है। तो यानी मैंने आपको बोला था कि जब प्रीमियम अनपेड में हो, यानी कि जब शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम को हम डेबिट करते हैं। तो हमारे पास जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री ये हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो। ठीक है जी, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है जी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो पहले एंट्री वही 100 शेयर थे, कोल्ड अप पूरी 10 ही मानेंगे यहाँ पे, तो 100 × 10 यानी 1000 रुपये, प्रीमियम 100 × 1 100 रुपये। ठीक है जी, और फिर तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, टू शेयर फॉरफीचर की, 100 × फॉरफीचर के अंदर कितना दे चुका है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 और 3 5, 100 × 5 यानी 500 रुपये, और फर्स्ट कॉल के ऊपर यहाँ प्रीमियम को काउंट करेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट कॉल हालांकि 2 रुपये की है तो 100 × 3 यानी कि 300 रुपये, और सेकंड कॉल भी 3 है तो 100 × 3 300 रुपये। तो नीचे का जो टोटल है वो 300 और 300 600, ठीक है जी, और 500 1100, ऊपर भी डेबिट 1100 रुपये। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम केस थर्ड की ओर, जब शेयर इशूड किए गए थे 10% प्रीमियम पर। ठीक है जी, और प्रीमियम था अलॉटमेंट के ऊपर। तो इसके वर्किंग नोट की ओर भी पहले चलते हैं, क्योंकि हमेशा में प्रीमियम देखना पड़ेगा कि शेयर होल्डर ने प्रीमियम पेड किया था या नहीं किया था। ठीक है जी, तो इसका वर्किंग नोट ये आ गया हमारे पास। तो फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, और प्रीमियम 1 है, 10 = 1। एप्लीकेशन के ऊपर कितना मांग रहे हैं, 2 रुपये, अलॉटमेंट के ऊपर 3 रुपये, लेकिन प्रीमियम भी एक साथ है तो 3 = 1। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना है हमारे पास, फर्स्ट कॉल के ऊपर हमारे पास है 2 रुपये, और अलॉटमेंट कितना है, सॉरी सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना है, 3 रुपये।
ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम कहाँ पर है, प्रीमियम तो अब देखिए यहाँ कहाँ पे, देखिए चेक कीजिए, प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ, और अलॉटमेंट यानी पेड में है, तो यानी शेयर होल्डर ने प्रीमियम पेड कर चुका है, यानी अलॉटमेंट दे चुका है, तो यानी कि प्रीमियम भी दे चुका है। और जब मैंने आपको बताया था कि जब प्रीमियम दे चुका होता है तो प्रीमियम को काउंट नहीं करते और जनरल एंट्री एज इट इज हो जाती है जैसे एट ए पार की थी। तो पार की क्या थी जनरल एंट्री, वही प्रीमियम की हो जाएगी इस तरह की क्वेश्चन की एंट्री। तो फिर दोबारा ले लेते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है जी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 100 इंटू 10, कोल्ड 10 ही मानेंगे, प्रीमियम को बिल्कुल इग्नोर करेंगे। 100 इंटू 10 1000 रुपए, 100 इंटू 5 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुका है, बार बार नहीं बताऊंगा, 500 रुपए, और 100 इंटू 2 यानी कि 200 रुपए फर्स्ट कॉल के ऊपर, और नीचे हमारे पास सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 100 इंटू 3 यानी 300 रुपए, यानी सेम वही एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह 4 फीचर की एंट्री आपको समझ आ गई होगी, एवरी कंडीशन के अंदर आपको समझ आ गई होगी। कोल्ड अप का भी ध्यान रखना बच्चों, तो यानी आपको ये सब समझ आ गया होगा। बच्चों एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है जी। फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो कमी लगती होगी, कभी यार सर मजा नहीं आ रहा है कुछ नहीं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और पसंद आ रहा है तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, इतनी मेहनत में लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल बनता है। तो चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।